हेलो दोस्तों, फूल कुमार किसी समय एक राजा रहा करता था। उसकी एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजा अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि राजकुमारी को प्रतिदिन फूलों से तोला जाए। इस काम के लिए मालिन फूल लाया करती थी। वह महल के बाग से रोज तरह तरह के फूल चुन चुन कर लाया करती थी। मालिन इस बात से बहुत खुश थी कि उससे राजकुमारी के लिए फूल लाने का मौका मिल रहा है। राजमहल के बगीचे में एक सुंदर तालाब था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां थीं। एक दिन मालिन जब अपने पति माली के साथ तालाब पर गई तो उसने उसमें शालुक के फूल उगे देखे। ये फूल बड़े बड़े सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग के थे। शालुक का फूल कमल के फूल की ही प्रजाति है जिसमें खुशबू नहीं होती और इसकी सब्जी बनती है। उस फूल में एक बहुत ही बड़ा फूल भी था जिसकी सुंदरता से मालिन अभिभूत हो गई और उसने सोचा कि इस फूल को तोड़ लिया जाए तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है। उसने उस फूल को तोड़ लिया। माली ने जब घर आकर अपनी कटारी से फूल को काटना चाहा ताकि सब्जी बन सके तो उसमें से एक आवाज़ आई कि मुझे मत काटो, मैं शालुक कुंवर हूँ और इस फूल के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। मुझे काटना है तो किनारों से काटो ताकि मैं बाहर आ सकूं। आवाज़ सुनकर माली डर गया, पर मालिन ने बड़ी सावधानी से फूल की एक एक पत्ती अलग करनी शुरू कर दी। पत्तियों के अलग होते ही उसमें से एक प्यारा सा सुंदर बालक बाहर निकला। निसंतान माली व मालिन उससे ईश्वर का उपहार मानकर बेटे की तरह उसकी परवरिश करने लगे। समय बीतने के साथ शालुक कुंवर एक सुंदर नौजवान में बदल गया। उधर राजकुमारी भी एक सुंदर युवती बन चुकी थी। मालिन अभी भी राजकुमारी के तोलने के लिए महल में फूल लेकर जाती थी। राजकुमारी की सुंदरता के बारे में शालुक जितना सुनता उससे मिलने की चाह उसके अंदर उतनी बलवती होती जाती। एक बार जब मालिन ने फूल एकत्रित किए तो शालुक ने बिना धागे की एक माला तैयार की और चुपचाप जूही के फूलों की वह माला उस ढेर में रख दी। मालिन क्रोधित हो उठी और उसने उस माला को ले जाने से इनकार कर दिया तो शालुक ने उससे विनती की कि वह इसे ले जाए। राजकुमारी ने जब वह माला देखी तो पूछा कि यह कहाँ से आई है। मालिन को तो पता ही था कि उसके बेटे ने इसे रखा है, लेकिन राजकुमारी के पूछने पर वह डरकर राजकुमारी से माफ़ी मांगने लगी। पर राजकुमारी तो माला देख बहुत खुश हो गई थी। जब उसे सच का पता चला तो उसने कहा कि वह शालुक कुंवर से मिलना चाहती है। शालुक कुंवर का रूप देख राजकुमारी समझ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने मिलने पर राजकुमारी को उससे प्यार हो गया और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। इस समय किसी को बताना उचित न लगने के कारण उन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। शालुक कुंवर सबके सो जाने के बाद रात को मोर पर चढ़कर राजकुमारी से मिलने महल आने लगा। वह अपने मोर से कहता, मेरे प्यारे मयूर, जल्दी से मुझे राजकुमारी के पास पहुंचा दे। शालुक की माँ उसे वहां आते न देख ले, इसलिए राजकुमारी कहती, ओ मोर, जल्दी से उड़कर आओ ताकि माँ ने देख पाए। राजमहल के बाहर हाथ में भाले लिए प्रहरी खड़े रहते थे। राजकुमारी गाना गाती है कि मेरे प्यारे शालुक कुंवर, जल्दी से आ जाओ वरना भालों से तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। इसी तरह में काफ़ी समय बीत तक मिलते रहे, लेकिन एक दिन शालुक को प्रहरियों ने देख लिया और उसे भालों से बीन दिया गया। राजकुमारी
कि लाख कोशिशों के बावजूद वह बच न सका। तब राजा को पता चला कि वह उसकी लाडली बेटी का पति था। राजकुमारी के दुख से व्यथित राजा ने शालुक को अंत्येष्टि का प्रबंध किया। लोग उसकी मृत देह को लेकर शमशान की ओर जाने लगे। तभी वहां एक तोता उड़ता हुआ आया और उसने उसकी मृत देह पर भी अमृत जल छिड़क दिया। अमृत जल के छींटे पड़ते ही शालुक जीवित हो उठा। राजा और राजकुमारी ही नहीं, बाकी लोगों की भी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने राजकुमारी का विवाह शालुक के साथ करने का अपना निर्णय जब मालिन को सुनाया तो वह फूली न समाई। परंपरा अनुसार उन्हें चढ़ावे के लिए मछली, मिठाइयाँ, दही और पान सुपारी दी। विवाह के दिन पुरोहित ने शालुक कुंवर और राजकुमारी के सिर पर आम के पत्ते से जल छिड़का। उनके माथे पर काला लेप लगाया गया। वर के शरीर पर चंदन का लेप किया गया और फिर उससे अंगूठी, कपड़े और दही उपहार स्वरूप दिए गए। फिर आम की लकड़ी की आग जलाई गई और शालुक कुंवर ने आग में चावल भी और फूल भी समर्पित की। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और इस तरह उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा ने शालुक को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। राज दरबार के कई लोग उससे दवेश रखने लगे। एक माली के बेटे को अपने दर बराबर सम्मान पाते देख उन्हें बहुत बुरा लगा। वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन राजा ने अपने सारे संबंधियों को शिकार पर चलने के लिए कहा, पर शालुक कुंवर को यह सोचकर आमंत्रित नहीं किया कि वह तो शिकार करना जानता ही न होगा। राज दरबारियों ने भी राजा के कान भरे कि एक माली के बेटे में राजसी गुण कहाँ से आ सकते हैं। राजकुमारी और शालुक दोनों ही इस बात से बहुत आहत हुए, पर कुंवर ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं ही सबसे ज़्यादा शिकार करके लौटूंगा। राजा ने नहीं बुलाया तो क्या, शिकार पर तो मैं जा ही सकता हूँ। जो लोग शालुक को छोड़कर जंगल में चले गए, ये एक चिड़िया भी न मार सके। लेकिन शालुक बहुत एकाग्रता से शिकार करने में जुट गया और उसने हिरणों का शिकार किया। वह ऐसा सबसे छिपकर कर रहा था। शिकार करने के बाद उसने एक साधु का वेश धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा के कुछ संबंधियों ने जब एक साधु को तपस्या में लीन बैठे देखा तो ये उसके पास अपना भविष्य जानने की इच्छा से जुट गए। शालुक कुंवर ने उन सभी को एक एक मृत हिरण दिया और साथ ही उन लोगों की पीठ पर गरम चिलम से एक निशान बना दिया। उसके बाद वह साधु का वेश त्याग अपने असली रूप में उनसे जा मिला। सभी उसे देख मुंह बनाने लगे, जैसे उसका आना उन्हें अखर रहा हो। कुछ देर बाद जब सब भोजन करने बैठे तो उन्होंने शालुक को पानी लेने भेजा। वह जिस तालाब से पानी लेने गया था उस पर एक डायन का अधिकार था। डायन ने उसे पकड़ लिया और यह जानने के बाद कि वह राजा का दामाद है, उससे बोली कि राजा अगर मुझे 10,000 मुद्राएं देगा तो ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी। राजा तक जब यह खबर पहुंची तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था और चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से हो जाए। सबको वापस महल में आया देख राजकुमारी ने शालुक कुंवर के बारे में पूछा, हे पिताजी, मेरा शालुक कुंवर कितना दूर है? वो राजा ने कहा, हे मेरी बेटी, वह तो मज़े से बैठा जुग्गा से खेल रहा है और अभी तो वह बहुत दूर है, उसे आने में समय लगेगा। राजा की बात सुनकर राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने पति को अच्छे से जानती थी।
उसने अपने 2 पालतू कुत्तों छनोरा और भनोरा को शालुक की खबर लेने भेजा। शालुक की गंध से कुत्तों को उसके बारे में पता चल गया और तब उन्होंने उससे डायन की कैद से छुड़ाने के लिए एक धोबी से मदद मांगी। धोबी ने एक बांसुरी खरीदी और उसे बजाते बजाते तालाब के आसपास घूमने लगा। बांसुरी की आवाज़ सुनकर डायन के बच्चे तालाब से बाहर निकल आए। धोबी बांसुरी बजाता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते जंगल तक आ पहुँचे। डायन उनके पीछे पीछे गई पर वापस लौटने की राह न ढूंढ सकी और शालुक कुंवर मौका मिलते ही कुत्तों के साथ वापस महल में पहुंच गया। राजकुमारी उससे देख बहुत खुश हो गई। शालुक ने सबकी सच्चाई बताई। तब राजा को एहसास हुआ कि शालुक वास्तव में ही योग्य इंसान है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने राजा को लोगों की पीठ पर पड़े निशानों को भी दिखाया और सब जान गए कि सारे शिकार उसने ही किए थे। राजा की अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने उससे माफ़ी मांगते हुए उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी यह कहानी पसंद आई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।